अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रोकी खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज मैं बात करने जा रहा हूं बहुत ही हॉट टॉपिक पे, जिसपे काफी सारे लोग जो है ना बात नहीं करते, उनकी काम पे टांग जाती हैं। मगर मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसे ही हॉट टॉपिक्स पसंद है। इस टॉपिक पे काफी सारे बड़े एंकर्स ने, ब्रिटिश एंकर्स ने भी किसी दौर में बात की थी, ये मुद्दा उठाया था, चुप कर गए थे। उसके बाद पाकिस्तान के एक एंकर हैं, बड़े एंकर हैं, उनका काफी नाम है, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब। उन्होंने भी इस बारे पे बात की थी। उनको पागल करार दे दिया गया, उनका दिमागी तवाज़ुन खराब कर दिया गया और पता नहीं क्या क्या कुछ उनके बारे में बोला गया। और उन्हें नालायक बोला गया कि ये नालायक है, इसको कुछ नहीं पता, इसकी रॉन्ग गैसेज है, इसकी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग, झूठी इन्फॉर्मेशन, ये वो, मुल्क छोड़ के बेचारा चला गया। दिमागी तौर पे वो बेसिकली हकीकत में इल हो गया था इस मसले में पढ़ के, जिसमें मैं ऑलरेडी दिमागी तौर पे बीमार पठान अपनी टांग उसेड़ रहा हूँ। वो डार्क वेब एक ऐसी वेब है जो कि बहुत कम लोगों को पता है। इनको ढूंढने का बड़ा ना एक यूनिक तरीका है डार्क वेब्स को। लास्ट डेज मैं इसी पे ही रिसर्च कर रहा था। मैं इसको स्लोली जो है इन एपिसोड्स आपको अच्छे से इसके बारे में बताऊंगा। आज बस आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। डीप वेब एक होती है, एक डार्क वेब होती है और एक नॉर्मल वेब होती है। नॉर्मल वेब वो है जो आपको गूगल सर्च या कोई भी सर्च करके आपको मिल जाती है, इजीली अवेलेबल है। मगर वो इंटरनेट का ओनली 0.1% डेटा है जो कि आप सर्च करके ले आते हो। इंटरनेट का एक बड़ा जो डेटा ना, बहुत बड़ी मिकदार में डेटा, 99.99% डेटा जो है वो हिडन है। वो यू कैन कॉल लाइक 40 to 50% डेटा इज डीप वेब। डीप वेब होती है जिस तरह, I'll give you example, जैसे हॉस्पिटल है या कोई अदारा है, पोस्ट ऑफिस है या पुलिस स्टेशन है या अस्टा टेस्को, कोई भी सुपरमार्केट, उनकी अपनी वेबसाइट्स, जो उनकी अपनी साइट्स हैं, अपना सिस्टम है। लॉगिन डाला, पासवर्ड डाला, एंटर हो गए, मैंने आपको वेबसाइट दी, आपने लिंक से डाला, एंटर हो गए। वो थी डीप वेब। अब बात करते हैं डार्क वेब की। डार्क वेब होता है जो इंटरनेट के तहों से नीचे जाके तह बर तह छुपा हुआ डेटा होता है, उसको डार्क वेब बोलते हैं। डार्क वेब इज अ डेंजरस स्पॉट ऑन इंटरनेट, क्योंकि उस पे आपको डिफरेंट किस्म के नशे आप खरीदते हैं, आप हथियार खरीदते हैं, वहाँ पे आप लोगों को बेसिकली टॉर्चर करवा सकते हैं, उधर से हिटमैन हायर कर सकते हैं, पैसे देते हैं, हिटमैन मिलता है आपको, और ये सब बिटकॉइंस के थ्रू होता है। इसमें सबसे जो डेंजरस चीज है वो डार्क रूम्स है। अब डार्क रूम्स हैं इसके अंदर, उसमें भी आगे से रेड रूम्स हैं और डिफरेंट रूम्स इन्होंने बनाए हुए हैं। उनमें आप जाते हो, आप बिटकॉइन से पे करके, छोटे बच्चे इन्होंने किडनैप किए होते हैं, उनका बोलते हैं कि जी मैं $1000 देता हूँ, इसकी बाजू तोड़ो, दूसरा आदमी बिट साथ ही मैसेज आ जाएगा। वो लाइव टॉर्चर हो रहे थे बच्चे कि मैं $2000 और देता हूँ, इसका बाजू तोड़ो, मगर पहले इसकी उंगलियों के नाखून उखेड़ो। फिर एक और आ जाएगा, नई बिट आएगी कि मैं $5000 की बिटकॉइन मार दी है, इसके बाल भी खींच के तोड़ो बच्चे के, अब इसकी आंखें निकाल दो, अब ये कर दो, वो कर दो। इन द एंड मींस हड्डियां तोड़ के, उनको नसें काट के जालिम तरीके से जिस्मानी तशद्दुद करके कत्ल कर दिया जाता है उन बच्चों को। जैसे कि पाकिस्तान में वाकया होता ज़ैनब वाला, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भूला होगा, मैं ये फोटो लगा देता हूँ एनीवेज उस वाकये की, जिसमें पाकिस्तान में कुछ हुकूमत में उस टाइम पे ताकत में बैठे हुए लोग थे जो मुलव्वस थे और साफ नजर आ गया था। मगर इस वाकये पे सॉरी टू से मेरी फेवरेट मौजूदा हुकूमत ने भी कोई काम नहीं किया, जबकि इनका भी फर्ज बनता था कि इस पे थोड़ी रोशनी डालते। बंद नहीं होने चाहिए थे ऐसे केस, क्योंकि ऐसे केस बंद होते हैं, एक केस बंद होता है, लाखों लोगों को और शय मिलती है। अब मैं इन सारी चीजों को जाके जोड़ना चाहूंगा हमारे पड़ोसी देश भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। अब लोग सोचेंगे क्योंकि पाकिस्तान का ये कंटेंट चलाता है रोकी, इसलिए ये भारत को निशाना बना रहा। नहीं, भारत वासियों को भी इस बात का बहुत अच्छे से पता है कि भारत से शिपिंग कंटेनर्स भर के बच्चों के जाते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मिसिंग वुमेन, मिसिंग किड्स, रेप केसेस एंड ऑल दीज थिंग्स भारत में है। रेप केसेस तो उनके 99% रजिस्टर ही नहीं होते, ओनली 1% रजिस्टर होते हैं। फिर भी दुनिया में रेशियो देखो कहाँ पे है कि रेप केसेस की, ठीक है। उसके बाद किडनैपिंग के केसेस की रेशियो इंडिया में एक पीक को छू चुकी हुई है, जिसको वहाँ पे अपहरण बोला जाता है। उस पर फिल्में भी बनाते हैं अपहरण। अभी कुछ अपहरण होते हैं हिंदुस्तान में जो कि पैसे के लिए किए जाते हैं।
کچھ اپارن وہاں پہ ہوتے ہیں جو کہ پاور کے لیے کیے جاتے ہیں, کچھ بدلے کے لیے, مگر 90% کڈنیپنگ ہندوستان میں ڈارک ویب کے لیے کی جاتی ہے, جو کہ ان بچوں کو وہاں پہ لائیو ٹورچر ہوا دکھایا جاتا. میں اس لیے کہہ سکتا ہوں اپنے دعوے سے کیونکہ ڈارک ویب پہ آپ کو بچے سارے انڈین ملتے ہیں جن کو ٹورچر کیا جاتا ہے, عورتیں بھی انڈین ہیں وہاں پہ جو ٹورچر ہو رہی ہیں, جن کے باڈی پارٹس توڑے جا رہے ہیں. سو ہندوستان کی حکومت اوبویسلی ڈیفینیٹلی انوالوڈ ہے. نریندر مودی کی حکومت ڈرگ ڈیلنگ میں, ڈرگ مافیا کے ساتھ انوالو ہے. افغانستان سے ہیروئن کی کاشت یہ کرواتے تھے. افغانستان میں انہوں نے ایک بڑے لیول پہ ہیروئن اور افیم کی فصل اور چیزوں کی فصلیں شصلیں اگا رکھی تھی, جو کہ افغان طالبان کی حکومت کے بعد صفایا کر دیا گیا تھا ان کا. کوکین کو بھی بڑے لیول پہ وہاں پہ گرو کیا جا رہا تھا ہندوستان گورنمنٹ کے تھرو, جو کہ کنٹینرز میں بڑھ کے دوسرے ممالکین میں جا رہی تھی. امریکہ, رشیا, انگلینڈ, یورپ, آل اوور دا ورلڈ جو ڈرگ مافیا رن کیا جا رہا تھا وہ ہندوستان سے کیا جا رہا تھا. ابھی بھی یہ لوگ دنیا کے ڈرگ مافیا میں بڑا کردار رکھتے ہیں. دنیا کے انلیگل ویپن مافیا میں ہندوستان کا اور ان کی حکومت کا بہت بڑا کردار ہے. ہندوستان کی جو فوج ہے, ان کی جو آرمی ہے, ان کی جو راہ ہے, وہ اسی طریقے سے ہی تو اپنے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. اور مجھے تو شک ہے کہ ڈارک ویب یہ چل بھی ہندوستان سے ہی رہی ہیں, یہ انڈینز ہی ہیں جو اس کو رن کر رہے ہیں. انشاءاللہ میں آنے والی کچھ ویڈیوز میں ورک آؤٹ کروں گا, ہوپ فلی اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کو زندگی دے, مگر میں ورک آؤٹ کر کے اس بات کو ضرور ایکسپوز کروں گا کہ یہ ہندوستان سے ہی ہو رہا ہے. میں نے آج سے 5 سال پہلے بھی جو میرا ایکس پلیٹ فارم تھا, میں نے 12-13 ویڈیوز اپلوڈ کر کے ان کو پچھاڑا تھا, جس میں سٹرائکیں لگی تھی میرے یوٹیوب چینل پہ کافی ساری ان کی وجہ سے. وہ خیر بہت لمبی جنگ چل پڑی تھی. یہ ڈارک ویب پتہ نہیں کون تھا پیچھے, کون نہیں تھا. میرے پیچھے کافی سارے انڈیا کے جو تھے یوٹیوبرز وہ پڑ گئے تھے. اس کے بعد انہوں نے میرے اوپر ویڈیوز ڈالنی شروع کر دی تھی یوٹیوب پہ کہ یہ لوگ آتنکوادی ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ ویسے ہیں, جبکہ ہم صرف مسلمان ہیں. My name is Khan. My name is Khan and I'm not a terrorist. اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں کی اجازت چاہتا ہوں, مگر میں یہ ضرور وعدہ کرتا ہوں کہ آنے والے کچھ دور میں یہ سارا نیٹ ورک دنیا کے سامنے لے کے آؤں گا. بھائی کو دیجیے اجازت, اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.